हमारे साथ हमारे नुमाइंदे हिरक ज्योति, जिन्होंने बताया कि गुवाहाटी में बीती शब से मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। वहीं आसाम में एक जानिब कोरोना के बढ़ते मामलों से मुकाबला करने के लिए तदबीरें की जा रही हैं, दूसरी तरफ बारिश और सैलाब से मामूलाती ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर नजर आ रही है। बारिश के सबब रियासत की नदियों की सतह में इजाफा हुआ है। दिमिच, उदालगिरी, गोपालपाड़ा और डिब्रूगढ़ सैलाब से सबसे ज़्यादा मुतासरा हैं। अब तक 21 अफराद हलाक हो चुके हैं। रियासत के 23 अजला में 9 लाख से ज़्यादा अफराद सैलाब से मुतासर हैं। मुतासरा इलाकों में राहत कार्य का काम जारी है। इस बीच वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आसाम के वज़ीर आला सर्बानंद सोनोवाल से फ़ोन पर बात की, सैलाब की सूरत हाल का जायज़ा लिया। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने सैलाब मुतासरा आसाम को हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई है। लोअर असम में एक हफ्ता की बारिश के बाद पूरी आसाम में पानी आ गया और नदी में भी पानी भर गया। और नदी में पानी भरने के बाद पूरा जो डैम है वो डैम टूट गया। डैम टूटने की वजह से गांव में पानी भर गया, घरों में पानी घुस गया और जो पशुधन है उनको रहने के लिए जगह नहीं है, ऊंची जगह पे रखा गया है। और जो हमारा रोड है आने जाने का वो रोड टूट गया हुआ है और मतलब बुरा हाल है आसाम की। लोअर असम में एक सप्ताह से ज़्यादा बारिश के बाद नदी का पानी बढ़ गया है। नदी में जो डैम है वो डैम अभी टूट गया है। डैम टूटने के बाद सारा गांव में पानी ही पानी हो गया है। दरंग ज़िले, नलबड़ी ज़िले के साथ कई ज़िलों में अभी बाढ़ में डूबा हुआ है। बाढ़ में डूबा हुआ गांव के लोग आश्रय शिविर में रुका हुआ है। जो पशुधन है, पशुधन भी उसे जगह पे ले गया है। उसके साथ बताना चाहूँगा कि जो रास्ता है, रास्ता ख़राब हो गया है, आने जाने का पूरा रास्ता बंद हो गया है। तो अभी लोअर असम में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है।